ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं। इसकी तीसरी वीडियो है ये, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है आपको। 2 + 3, पहले आप 2 और 3 को जोड़ेंगे। 2 और 3 जोड़ने के बाद पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है ना बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 + 5 10 आ जाएगा। 2 + 3 + 5 ब्रैकेट का हम बनाइए उसने 3 + 5 में 5 और 3 8, 8 और 2 10। क्या आपका आंसर सेम है? हाँ, हमारा आंसर सेम है। इसके बाद आपको कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लिखनी हैं। दोबारा से बात आ गई पूर्ण संख्याओं की, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और कोई भी 3 संख्याएं लेकर इस प्रकार इसको हम पूरा करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आया है। हाँ, हमारा आंसर सेम आया है। पूर्ण संख्याओं के लिए भी, प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सेम रहा है। उसके बाद हम चलेंगे पूर्णांक पर। पूर्णांक मतलब जिसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, -0 और प्लस वाले डिजिट। -2 + 3 + 5 6, -2 3 + 5 6। क्या हमारा आंसर सेम है? हाँ, हमारा आंसर सेम है। कुछ अन्य पूर्णांक लेकर भी आपको ये सोल्व करके दिखाने हैं, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद आ गई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो भिन्न रूप में होती हैं। 2/3 + 3/4 + 5/6, इसको जोड़ना है, आया आपका 27/12। यहाँ पे सोल्व करके दिखाया गया है। 2/3 + 3/4 क्रॉस आप वो कर लीजिए, उसके बाद नीचे वाले से 4 दिए 12। इस तरह आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 27/12 आया है। और इसी तरह जब आपने इसको सोल्व किया 3/4 + 5/6 क्रॉस करके और नीचे 24, 6 दिए 18, 5 का 20/24 19/12 आया। और जब इसमें 2/3 जोड़ा तो 27/12 आया। क्या आपका आंसर सेम है? हाँ, हमारा आंसर जो है वो सेम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो। इसमें मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया है 4/5 + 3/2 2/3। इसको जब हमने आगे पीछे करके ब्रैकेट सोल्व किया तो हमारा आंसर जो है वो सेम आया है। अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी लिखें, ये क्या यह लिखना सही होगा? a + b + c, a b + c, क्या ये लिखना सही होगा? हाँ, ये लिखना सही होगा कि ये बराबर आते हैं। अब कुछ अन्य संख्याएं लो, वो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। इसमें मैंने पूर्णांक लिए हैं कि क्या आपका आंसर सेम आया है? हाँ, हमारा जो है आंसर सेम आया है। अब वो क्या कह रहा है? पहली 2 संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या जोड़ने के से प्राप्त मान के बराबर होता है। ये बात उसने ठीक कही है, बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हम पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दें, फिर उसमें तीसरी संख्या को जोड़ें, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ें और उसके बाद उसमें पहली संख्या जोड़ दें, तो वो जो वैल्यू होगी वो बराबर होती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। यही तो पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम कि योग का साहचर्य नियम है ये, कि इसमें अगर हम पहली + दूसरी + तीसरी, अगर हम पहली + दूसरी संख्या जोड़ें, पहली + दूसरी, उसके बाद हम उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, तो उसके बाद जब हम दूसरी + तीसरी संख्या जोड़ लें और उसके बाद उसमें पहली संख्या जोड़ें, तो हमारा मान हमेशा बराबर आता है। यह संख्याओं का साहचर्य नियम है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यही हम घटा में करके देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आया है, कि अगर हम पहली में से दूसरी - तीसरी घटाएं और दूसरी - तीसरी और इसी तरह पहली - दूसरी - तीसरी घटाएं, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा? देखिए, अब इसको देखिए, 2 - इसे छोड़ दीजिए, 3 - 5 लीजिए। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 3 में से 5 गए, हमारे आए -2। अब माइनस माइनस, ये -2 है, ये -2 है, ये हो गए प्लस। 2 और 2 4 आंसर आया। अब 2 में से 3 गए, -1 -5, ये आंसर आया हमारा 6। क्या हमारा आंसर सेम आया है? नहीं, इसका 6 आया है, इसका 4 आया, इसका -6 आया। नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं आया। और संख्याएं लेकर करेंगे तब भी हमारा आंसर, उसने कहा है कुछ पूर्ण संख्याएं, फिर दोबारा से पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6, उसमें से आपको लेकर करना है कि आंसर सेम आ रहा है। नहीं, आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पूर्णांक लेकर इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसने ये पूर्णांक दिया है -2 -3 -5 आ गया, -5 -10 -2, इसको सोल्व करेंगे। 3 - 5 -2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 -2 और +2, यहाँ पे गलती है, -2 और +2, यहाँ पर आपका आएगा 0। ठीक है, क्या आपका आंसर सेम आया है? नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं आया। -2 कट जाएंगे, +2 और 0 आ जाएगा। अब अन्य पूर्णांक लेकर आपको ये सोल्व करके दिखाना है, जो यहाँ पर करके दिखाया गया है। उसके बाद यही आपको माइनस के लिए भी करना है। माइनस के लिए आप क्या करेंगे? 4 दूनी 8,
-9/12, यहाँ पे ये करके दिखाया गया है -5/6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम, इसका 9/12 आया, इसका -11/12 आया। आंसर सेम आया है? नहीं, सेम नहीं आया। कुछ एक परिमेय संख्या लेकर और कर देखो कि आंसर सेम आया? नहीं, आंसर सेम नहीं आया। अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी लिखें, क्या हमारा आंसर बराबर है? नहीं, हमारा आंसर बराबर नहीं है। कुछ अन्य संख्याएं लेकर आपको ये कर देखना है कि आपका आंसर सेम है? नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं है। अब यही क्वेश्चन हमें गुना के लिए करके देखने हैं। ब्रैकेट में हमने पहली दो संख्याओं को गुना किया, फिर तीसरी से गुना किया, पहली छोड़ दी, दूसरी और तीसरी को किया। क्या हमारा आंसर सेम है? हाँ, हमारा आंसर जो है वो सेम है। पहले 30 आया, फिर भी 30 आया। यही हमको पूर्ण संख्याएं लेकर करके देखना है। क्या आंसर आपका सेम है? हाँ, सेम है। फिर यही हमें पूर्णांक लेकर कर देखना है। क्या आपका आंसर सेम आया है? हाँ, हमारा आंसर सेम आया है। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं लेकर फिर आपको कर देखना है कि आंसर सेम आया है? हाँ, सेम आया है। फिर यही क्वेश्चन आपको परिमेय संख्याओं के लिए करके देखना है। देखिए, 2 दूनी 4, 3 से 3 काट दिया, 1/2 आ गया, गुना 5/6, 5/5 एकम 5, 6 दूनी 12, 5/12 आ गया, 2/3, 3/4 गुना 5/6। फिर हमने इसको सोल्व किया, 5/12 आ गया। क्या आपका आंसर सेम आया है? हाँ, सेम आया है। अन्य परिमेय संख्याएं आपको लेकर करके देखना है कि आंसर सेम है? हाँ, हम कह सकते हैं ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी। क्या आंसर सेम है? हाँ, सेम है। आपको अन्य संख्याएं लेकर भी ये कर देखना है कि आंसर सेम है। हाँ, हमारा आंसर जो है वो सेम है। अब यही क्वेश्चन हमें भाग के लिए कर देखना है। 2 भाग 3 भाग 5, यह आया आपका 2/15। देखिए, 2/3 मतलब 2/3, ये यहाँ पे करके है 2/3 गुना ये 5/1 है, भाग करना है, गुना 1/5, 2/15। और जब इसको सोल्व किया, 2 भाग 3/5, 2 गुना 5/3, 10/3। क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। अन्य पूर्ण संख्याएं लेकर आप कर देखेंगे, आंसर सेम है? नहीं, सेम है। ठीक है। फिर हम पूर्णांक लेकर ये करके देखेंगे, -2/3 गुना 5। क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर देखेंगे, क्या आंसर सेम है? नहीं, सेम नहीं है। फिर परिमेय के लिए हम करके देखेंगे, इसका 3/5 आया, इसको सोल्व करके 4/27 आया। क्या आंसर सेम है? नहीं, सेम है। अन्य परिमेय संख्याएं लो और कर देखो, एक एक अन्य परिमेय संख्या लेकर कर देखेंगे, आंसर सेम नहीं आएगा। अगर हम इसी संख्या को ए और भाग बी भाग सी, ए भाग बी भाग सी आएगा, क्या आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, एक दो क्वेश्चन आप इसमें और कर देखिए, जो यहाँ पर कर दिखाए गए हैं। क्या आपका आंसर सेम आया है? नहीं, सेम नहीं आया। जो हमें भरना है, संख्याओं के लिए साहचर्य नियम, कौन सी संक्रियाएं समृद्ध हैं? योग में सभी संक्रियाएं समृद्ध हैं। योग के हाँ 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 आएगा, घटा के नहीं, तीनों समृद्ध नहीं है। ना पूर्ण संख्याएं, ना ही पूर्णांक, ना ही परिमेय संख्याएं। गुना में तीनों, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, और भाग में तीनों नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।